Hello students and welcome to Apala Online Pathshala. Today we are going to discuss or study our first chapter of geography, that is resources. Resources, anything which has utility or usability is a resource. Material available in our environment which can be used to satisfy our needs and have some value, but it must be technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be said as resource. So guys, our next topic is resource transformation. Everything which is available in our nature is a substance, but how can we transform it into resource? Its transformation. When human being convert the substance into resource by using technology, it is called resource transformation. In resource transformation, there is an interdependent relation between three. First is human being, second is technology, and third one is nature. By nature, we can understand substance. So, in our next topic, we are going to discuss about the type of resources. So, there are two types of resources. First one is natural resources and second one is human resources. Natural resources, resources that are naturally obtained and used in unmodified form. जैसे ही नेचर में अवेलेबल है वैसे की वैसे ही यूज कर लेना, उसको मॉडिफाई ना करना, वो नेचुरल रिसोर्सेज है. फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, मिनरल्स एंड मैनी मोर. Natural resources again are classified into two types. First one is actual resources, those resources whose quantity is known and are being used in present. जिनकी क्वांटिटी हमें पता है कि हमारे पास ये रिसोर्सेज सिर्फ इतने ही हैं और जिनको हम अभी प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, वो एक्चुअल रिसोर्सेज बोले जाते हैं. वहीं अगर अपन पोटेंशियल रिसोर्सेज की बात करें तो वो रिसोर्सेज जिनकी कितनी मात्रा नेचर में अवेलेबल है वो हमें अभी तक नहीं पता, ज़्यादा है कम है, बट जिसे हम इन फ्यूचर यूज़ करेंगे उन्हें बोला जाता है पोटेंशियल रिसोर्सेज. नेक्स्ट अवर टॉपिक इज ह्यूमन रिसोर्सेज. Second type of resource is human resources. In human resources are people. जो आम लोग हैं या वो लोग जो रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म करते हैं, सब्सटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं रिसोर्सेज में, उन्हें बोला जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्सेज कन्वर्ट द नेचुरल रिसोर्सेज इनटू मोर यूजफुल फॉर्म बाय यूजिंग. क्या यूज करके वो चेंज करते हैं? अपनी नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी. It is not the quantity of human but the quality of human which is the indicator of economic development. हमें कितने लोग वहाँ मौजूद हैं वो ह्यूमन रिसोर्स नहीं होता, बल्कि जितने लोग मौजूद हैं उनमें क्या क्वालिटी है वही बताता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी कितनी होगी. सो गाइज, टाइप ऑफ रिसोर्सेज तो हो गया, बट व्हाट अबाउट क्लासिफिकेशन? इफ वी विल स्टडी अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, on the if we want to classify, first one we will see renewability. On the basis of renewability, resources are classified into two parts. First is renewable and second one is non renewable. And if we talk about the basis of origin कि वो आते कहाँ से हैं, उनका मेन सोर्स कहाँ से है, तो हम इनको डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में, बायोटिक एंड अबायोटिक. ऑन द थर्ड, यूटिलिटी कि वो यूज़ कैसे होते हैं, तो भी हम उनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एनर्जी एंड रॉ मटेरियल. अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी. रिन्यूएबल रिसोर्सेज विच कैन बी यूज्ड again and again or reproduced by physical, mechanical and chemical processes. For example, solar energy and wind energy. वो resources जिनको हम time to time renew कर सकते हैं या बार बार उनको physical, chemical और mechanical process से बार बार यूज किया जा सकता है, उसे हम बोलते हैं. जस्ट फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, जैसे हम सन की एनर्जी यूज करते हैं, एंड सेकेंड वन इज विंड एनर्जी जो हम एयर की एनर्जी यूज करते हैं. सेकेंड वन इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. वो रिसोर्सेज जो कि कैन नॉट बी रिप्लेस, जिन्हें हम रिप्लेस नहीं कर सकते, और अगर रिप्लेस कर भी सकते हैं तो उसे हमें मिलियन ऑफ ईयर्स देने पड़ेंगे, मतलब कई लाखों साल बाद वो जाकर के रिन्यू होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑयल, गैस एंड कोल.
सो स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन कि वो आए कहाँ से, उनके बारे में अगर हम बात करें तो भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, बायोटिक एंड अबायोटिक। इन बायोटिक रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ, वो रिसोर्सेज जो कि हमें नेचर ने दिए हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज बोलते हैं। और ये दे आर मेनली लिविंग थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट में होते हैं ट्रीज जो कि लिविंग होते हैं। सेकेंड वन इज लाइफ स्टॉक मीन्स एनिमल्स। Abiotic resources which are composed of non-living things are called abiotic. For example, iron, bauxite. Last but not least, on the basis of utility means हम उनका यूज कैसे करते हैं, उसके बेसिस पे रिसोर्सेज को क्लासीफाई किया जाए तो देर आर टू टाइप्स, एनर्जी रिसोर्सेज एंड रॉ मटेरियल रिसोर्सेज। इन एनर्जी रिसोर्सेज गाइज, all those resources which provide energy are called energy resources. For example, coal, oil, gas and wind. All these resources give us energy, give energy to do work. Second one is raw material resources which provide raw material to industries. वो resources जो कि as a raw material industries में use होते हैं उन्हें raw material resources बोला जाता है. For example, jute, rubber, iron and wild animals. Most important topic, development of resources. Resources are vital for human survival, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम सबके लिए. Development and for maintaining quality of life. अगर हम चाहते हैं quality life जीना तो resources are must. But our utilization of resources can lead to many problems. लेकिन अगर इन्हीं रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन किया जाए, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाए तो दे कॉज मैनी प्रॉब्लम्स लाइक ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. सो देयर इज एन अर्जेंट नीड टू यूज रिसोर्सेज इन जुडिशियस एंड रेशनल वे. इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन रिसोर्सेज को हम सही तरीके से इस्तेमाल करें और ये सिर्फ और सिर्फ हो सकता है रिसोर्स प्लानिंग से. Okay guys, then what is resource planning? Resource planning is a technique or skill of proper and judicious use of resources. सही तरीके से resources को इस्तेमाल करना ही resource planning कहलाता है. It is must as the resources are limited. ये करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि resources limited है and unevenly distributed. वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पर बहुत ज़्यादा है और कहीं पर बहुत कम है, इसीलिए सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है. सो आवर लास्ट टॉपिक इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. It is a process in which human needs are fulfilled by maintaining the quality of nature. Means human needs भी fulfill हो जाए और nature की quality भी बनी रहे. In simple way, development should be done without damaging the environment. डेवलपमेंट भी हो जाए और इन्वायरमेंट को भी नुकसान ना पहुंचे. डेवलपमेंट इन प्रेजेंट शुड नॉट कंप्राइजेज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन. जो आज के टाइम पे डेवलपमेंट हो रहा है उसकी वजह से फ्यूचर नीड्स, जो हमारी फ्यूचर नीड्स है उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए. इस तरीके से हमें हमारे रिसोर्स यूज करने चाहिए. सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो एंड लर्निंग विद अस. स्टे होम, स्टे सेफ.